मंगल भावना अमंगल हारी। भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? क्या वेदनाओं की पुकारें या नई युग की चिकारें? क्या किसी के चित्त का संताप टूटा बच्चे जैसा? ये भयानक। आपसे आपकी कोई जीवित हड्डी मांगे, भला कोई दे देगा? धन्य है महात्मा जिसने संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित हड्डियों का परित्याग कर दिया था। देखा कि वही स्वार्थी लोग हैं जो तेरे ना रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ, चला गया मेरा भाई और आप भी मौन होकर देखते रहे। तो भोले भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो शक्ति प्रदान। मैं स्वयं सुरों में ओज भरूं, अरे वाणी में भर दूं प्रगान, फिर करूं शक्ति का अन्वेषण। भोले कर दो योगदान, मैं क्रांति मचा दूं भूतल पर, क्रांति मचाकर फुसता पर, इस धर को कर दूं एक बार, फिर क्रांति मचाकर जगती पर। ओ हर हर बम बम का उच्चार। भोले तुम मेरे साथ रहो, भोले तुम मेरे साथ रहो। मैं जग को पाठ पढ़ा दूंगा, उस भगवान कहने वाले को इस भू पर नाच नचा दूंगा। हो कृपा शंभु के चरणों की, कर दूं जग में लंका महान। भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो सहयोगदान। मारो उपकार। तो फल से फटने लगे, लगने से पहाड़ टकरावेंगे। क्रोध में ज्वालामुखी, शांत में मलया गिरी, पक्के प्रहार देना जीव खुलावेंगे। कहीं हो गया निशंका मेरा मत, तो मिथिला से भागने के लाले लग जाए। श्री हत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। देखा आपने महाराज क्षीरध्वज जी के इस विश्वव्यापी कठोर प्रण को सुनकर द्वीप द्वीपांतर देश देशांतर के महिपाल रंग अवनी अंतर्गत पधारे और अपने अपने पौरुष बल का प्रदर्शन इस अजगों के साथ किया, किंतु सर्वथा सभी असफल सिद्ध हुए। यहाँ तक के जो भी वीर इस धनुष को उठाने धनुष के समीप आया, मानो उसकी कांति, उसकी श्री, उसका बल सब कुछ अजगों ने कर्षित कर लिया। वो खाली हताश निराश होकर के जहां से उठ करके आया वहीं जाकर के बैठ गया। जाकर के जब यह निराशा का वातावरण, हताशा का वातावरण देखा महाराज जनक ने, तो निपल बिलोक जनक अकुलाने, जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनु साने। एक वक्तव्य ऐसा मानो क्रोध में बोल रहे हो। सुने जनक जी का यह वक्तव्य जिसे जनक विलाप के नाम से जानते हैं। और समाप्त हो गया इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम, और समाप्त हो गया इनकी बाणी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी बाणी का वो रोष। जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनती ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरही,
उठे न कोटि भांति बल करही, तमक धर्यो धन मूढ़ नृप, उठे न चले ल जाए। ये महिपाल लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। श्रीहत भये हार ही राजा, और बैठे निज निज जाय समाजा। और अब स्वयंवर का पहला दृश्य मेरे सामने आ गया। वो पहला दृश्य कैसा कि वही पराजित महिपाल 10,000 की संख्या में एक साथ मिलकर के अजगो को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12, पर लगी उठावन पर टरई न टारा, डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। अब दूसरा दृश्य देख रहा हूं। वो दूसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अब तो कोई भी राजा अजगो के समीप आने का कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये समस्त वीर ये विश्वास कर बैठे हैं कि अब अजगो के समीप आना व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। और जब ये दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा यह सोच करके कि क्या होगा मेरे प्रण का, और प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा। ये स्वयंवर का साथ, ये स्वयंवर का साथ सजा का सजा रह जाएगा, और मेरी बेटी जानकी की मांग क्या सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा निराशा में परिवर्तित हो गई, कल्पनाएं सब कल्पनातीत हो गई। अरे जिस समय बेटी का जन्म होता है, जिस समय बेटी का जन्म होता है तो बेटी का प्रत्येक पिता, बेटी की प्रत्येक माँ उसी समय से कल्पनाएं करना प्रारंभ कर देते हैं कि जिस समय बेटी सयानी होगी तो बेटी के दोनों हाथ पीले करके बेटी को निज हाथों से डोली में बैठाऊंगा, विदा करूंगा। मैंने भी सोचा था, मैंने भी सोचा था कि जानकी के दोनों हाथ पीले करके डोली में बैठा करके विदा करूंगा, पर मेरी कल्पनाएं सब कल्पनातीत हो गई। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। और मेरे मित्रों, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ ले उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। दीपो दीपो के, दीपो दीपो के भूपति
आए सुनी हम जो प्रण ठाना। ये सभी महिपाल हमारी प्रण को ही सुन करके आए हैं। क्या कोई साधारण कोट की वीर? अरे सीय स्वयंवर भूप अनेका सबते सुभट एक देगा। देवो तनुजो धारी मनुजो शरीरा विपुल पीर आए रणधीरा। सब कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा में, रत्न गर्भा वसुंधरा में ऐसा कोई वो वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता और ये प्रमाणित कर देता कि मैं वीर हूं, स्वीकार कर लेता। सब कुछ व्यर्थ हो गया। क्या सोचा था, कैसी कैसी कल्पनाएं की थी, वह कल्पनाएं सब कल्पनातीत हो गई। अब जनी को माखे भटुमानी, अब जनी को माखे भटुमानी, क्योंकि वीरो विहीनो मही मैं जानी। एक कार शेष बचा है। तजहु आस निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि पैदे ही विवाहू। मैं ये मान लूंगा, मैं ये सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित है, बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित है, और बहुत से यहाँ पर वो बेटी की माताएं उपस्थित है, जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन्होंने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है। अरे बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में बेटी ही नहीं, वो कैसे जानेगा कि बेटी का दुख होता क्या है? क्योंकि सिद्धांत कहता है कि पारे घारे घाल को बोला जो न भीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी, वो प्रसव के पीरा। अरे वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है? अरे बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। या तो मैं यह कह दूं, जिनने कन्या जाई ही नहीं, जिनने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाँव बिमाई फटी नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। याद करी वो समय जब किसी की बेटी विदा होती है। कल्पना करिए, जिस समय बेटी की माता पिता बेटी के सन्मुख बैठ करके बेटी की पीले हाथ करते हैं, तो मानो उस पिता को ऐसा लगता है, उस माँ को ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल करके लिए जा रहा है। जिस समय विदाई का समय आता है, बेटी सबसे भेंट करती है, अपने सखियों से भेंट करती है,
अपनी माँ से भेंट करती है, अपनी बहनों से भेंट करती है। अचानक दृष्टि पिता पर पड़ती है कि एक कोने में खड़े होकर के जिस समय वो पिता रोता है विदाई के समय, इस दृश्य को वो बेटी जैसे देखती है दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पिताजी कहकर अपने पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। कातर बचिया सी वो बेटी, कातर बचिया सी वो बेटी, जब लिपट पिता से रोती है, मानो बचपन की यादों को, उस बेटी को अपना बचपन याद आ जाता है। मानो बचपन की यादों को वो अश्रु बहा कर धोती। जिस समय बेटी अपने रोती हुई माँ को देखती है तो विधाता से कहने लगती है, हम बेटियों का क्या अपराध है जो माँ छोटे से लेकर के पाल पोस करके इतना बड़ा करती है। हाय विधाता, हम बेटियों का ऐसा क्या दुर्भाग्य है जो पिता से अलग कर देती हो, माँ से अलग कर देते हो। बेटी जाती है विदाई के समय, दौड़ी दौड़ी जाती है, अपनी माँ की छाती से लिपट करके रोने लगती है। बाहुरी बाहुरी भेटा ही महतारी, और कहाई बिरलची बोरची कतनारी। कैसे रोती है बेटी अपनी माँ से लिपट लिपट करके विदाई के समय। कल्पना करिए, क्योंकि आप लोगों ने अपनी बेटी को विदा किया होगा और इस कष्ट को वो माँ ही बता सकती है, इस कष्ट को वो पिता बता सकता है। कितना कष्ट होता है जब वो पिता बेटी को विदा करता है। अरे कोई उस माँ से पूछो जो माँ बेटी को पाल पोस करके बड़ा करती है और विदा करती है, ये तो माँ का हृदय बता सकता है कितनी पीड़ा होती है उस माँ को। कैसे रोती है बेटी। तब लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब लिपटो लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब वो माँ व्याकुल हो जाती है। और वो माँ करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी की माँ बेटी को समझाने लगती है कि बेटी, संसार का यही तो एक नियम है। एक समय वो था कि मैं भी इस घर में दुल्हन बन करके आई थी, आज समय बदला, आज मेरी बेटी दुल्हन बन करके जा रही है। बेटी की माँ बेटी को समझाने लगती है और कहने लगती है, मैं भी दुल्हन बन कर आई, मैं भी दुल्हन बन कर आई, अब तुमको भी दुल्हन बनना होगा। संसार की सारी रीति रस्म का पालन तुमको करना होगा। जिस समय बेटी की बारात, बेटी की डोली घर से बाहर निकल जाती है,
बेटी बार बार अपने रोती हुई माँ को देखती है, अपने रोती हुई भाइयों को देखती है, बहनों को देखती है। पिता की ऊपर दृष्टि स्थिर हो जाती है और पिता को देख करके वो बेटी विधाता से कहने लगती है, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए। ध्यान दे रहा सज्जनों, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, मेरी माता भी आज पराई हुई। आए विधाता, आए विधाता, जहां जन्म तुमने दिया उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। अगर नहीं है विश्वास तो कोई उस पिता से जाकर के पूछो जिस पिता ने बेटी का कन्यादान करके बेटी को विदा किया हो, डोली में बैठाया हो। इस कष्ट को वो पिता ही बता सकता है। कल्पना करिए, उस पिता के दिल से पूछो, उस पिता के दिल से पूछो, जो सोता किसी को देता है और देने के पश्चात रोती बेटी को देख देख। जिस समय रोती हुई बेटी को देखता है तो उस पिता को ये नहीं पता कि विवाह के पश्चात मेरी बेटी को सुख मिलेगा अथवा दुख मिलेगा। रोती बेटी को देख देख वो तो फूट फूट कर रोता है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, पर ये बेटियां अपने माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, पर ये बेटियां अपने माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। बेटी लाख पराया धन है, बेटी लाखों पराया धन है, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है। पर कीमत वही समझते हैं, कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, अगर बेटा हो जाए तो ये भाग्य की बात है, और अगर बेटी हो जाए तो भाग्य की नहीं, ये सौभाग्य की बात है। क्यों? सौभाग्य की शाखा में खिलती है बेटी, सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी, भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल, कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। आज राजा जनक की नाव भंवर में फंस गई है। जब नाव भंवर में,
जब नाव भंवर में फंसती है, तब मांझी का मनो घबराता है। तब दुखियों की आवाजों में वो भगवान बुलाया जाता है। तब दुखियों की आवाजों में भगवान बुलाया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, जब ग्राहे ने गज को पकड़ लिया, जब ग्राहे ने गज को पकड़ लिया, तब डूब रहा था वो जल में। तब नील कमल का सूंड लिए, तब चक्र चलाया था पल में। किसी मां के अगर दो बेटियां हो तो वो मां ये नहीं चाहती कि तीसरी संतान मेरी बेटी हो। वो लोग मंदिरों में जाकर के यही याचना करते हैं, अगर देना तो पुत्र देना, पुत्री नहीं देना। और कदाचित वो बेटी गर्भ में आ भी जाती है तो लोग जाने कैसी कैसी कल्पनाएं करने लगते हैं। जब ये बेटियां जब बेटियां गर्भ में आती है तो उस मां का मन घबराता है। बेटियों को मारने वालों सुन लो, बेटियों को गर्भ में मारने वाले लोगों, बेटियों को मारने वालों सुन लो, क्योंकि वो बेटा भी मारा जाता है। अगर तुम लोग बेटियों को गर्भ में मार सकते हो तो उस विधाता में इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारा बेटा भी छीन सकता है। क्योंकि जो जस करे सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उन्हीं कर्मों के अनुसार उसे फल भी भोगना पड़ता है। क्या सोचा था, कैसी कैसी कल्पनाएं की थी। सोचा था बेटी की पीले हाथ करूंगा, सब कुछ व्यर्थ हो गया। मेरी लाडली तू बड़ी भोली भाली, तुम्हें आज जोकर बनाने चला हूँ। जिन हाथों में हल्दी, जिन हाथों में हल्दी लगनी थी इसो दिन, वही आज हल्दी मिटाने चला हूँ। मेरी लाडली और मेरी बेटी जानकी, इसमें नहीं दोष कुछ भी तुम्हारा, मेरे भाग्य का है यहाँ खेलो सारा। जिन आंखों में आंसू, जिन आंखों में आंसू
न आए थे आबोता को, वही आज आंसू बहाने चला हूँ। मेरी लाडली तू, अरे द्वारपालो मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, अरे द्वारपालो इन नृपालों से कह दो, हुआ बंद सीता स्वयं बर बता दो, बुझा दो ये फानुस। अरे जिस पिता के दरवाजे में बारात आ जाए और किसी कारण बस वो बारात वापस लौट करके चली जाए, क्या उस पिता को सजा हुआ मंडप क्या शोभा देगा? बुझा दो ये फानुस, नहीं कुछ भी भाता, क्योंकि अंधेरा गले से लगाने चला हूँ। मेरी लाडली तू बड़ी भोली भाली, तुम्हें आज जोगर बनाने चला हूँ। बस समाप्त हो गया। हुई न मेरी प्रण की पूर्ति और न रह गई इन वीरों में इस पूर्ति, और रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग, अब जाओ यहां से भाग, क्योंकि धनुष भंग हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवनी का रंग। सभा समाप्त करा दो, ये सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों, ले जाओ बेटी सीता को। जनक बचन सुने सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भऊ है, रदपुट फरकत नैन ऋषौ है। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनुमान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप सभी लोगों ने राजा जनक की वाणी को। राजा जनक की वाणी में कोई संयम नहीं रह गया है। राजा जनक ने घोषणा कर दी कि धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि किसी भी वीर पुरुष के द्वारा राजा जनक के पुण्य की पूर्ति संभव न हो सकी। इस धनुष को कोई दो टुकड़ों में परिवर्तित न कर सका, तो राजा जनक ने यहां घोषणा कर दी कि धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे राजा जनक, आपके पुण्य की पूर्ति का ना होना, इस धनुष का दो टुकड़ों में परिवर्तित ना होना, यह प्रमाणित नहीं होता है कि धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अगर वीरों के द्वारा आपके पुण्य की पूर्ति नहीं की गई, अगर वीरों के द्वारा इस धनुष का खंडन नहीं किया गया, तो इसमें गलती वीरों की नहीं है राजा, इसमें गलती आपकी है। क्योंकि जिस समय आपने अपने बंदी से कहा था कि मेरे पुण्य की घोषणा समाज में घोषित करवाई जाए, कान बजाई कहू पन मोरा, चले भाट ही हर्ष न थोरा। और जिस समय राजा ने कहा कि मेरे पुण्य की घोषणा समाज में घोषित करवाई जाए, तो राजा जनक के बंदी के द्वारा राजा जनक के पुण्य को क्या वीरों को सुनाया गया? निष्कर्ष मिला कि नहीं सुनाया गया।
किसे सुनाया गया? तो जिस समय बंदियों ने राजा जनक के गुण को सुनाना प्रारंभ किया तो बोले, बंदी वचन पर सुनहु सकल महिपाल। राजा जनक का जो गुण है वो महिपालों को सुनाया गया है। राजा जनक का जो गुण है वो नपालों को सुनाया गया है। राजा जनक का जो गुण है वो राजाओं को सुनाया गया है। अरे राजा, जब प्रण राजाओं के लिए है, जब प्रण नपालों के लिए है, जब प्रण महिपालों के लिए है, तो अपमान आप वीरों का क्यों कर रहे हो? क्या राजा ही वीर होते हैं या वीर ही राजा होते हैं? यह भी कोई आवश्यक ही नहीं है। आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक राजा वीर हो और यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वीर राजा हो। राजा अलग है और वीर अलग है। दुर्भाग्य है कि प्रण है राजाओं के लिए और अपमान कर रहे हो वीरों का। आपका तो ऐसा ही निर्णय हो गया कि जैसे किसी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने का अवसर भी ना दिया जाए और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाए। अरे कम से कम हमको अनुत्तीर्ण करना था तो कम से कम परीक्षा का अधिकार तो दे दिया होता। लेकिन हमारे दुर्भाग्य कि परीक्षा का अधिकार है नहीं और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पकड़ा रहे हो कि धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे राजेंद्र, ये रत्न भाव सुन रहा है, ये वेद भोग्या सुन रहा है। इस धरती पर एक दिन में ना जाने कितने वीर जन्म लेते हैं और इसी धरती की स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक दिन में ना जाने कितने वीर अपने आप को समाप्त कर देते हैं। ये वो धरती है जिस दिन इस धरती पर वीरों का जन्म लेना, वीरों का जन्म होना बंद हो जाएगा, उस दिन इस धरती पर विदेशी साम्राज्य होगा। और जिस दिन इस धरती पर विदेशी साम्राज्य होगा उस दिन हाथों में हथकड़ियां ली होंगी, पैरों में बेड़ियां पड़ी होंगी। अब पड़े होंगे किसी कारागार में, तब कहोगे कि अब धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे राजा जनक, स्वस्थ वायु ले रहे हो, स्वस्थ भोजन प्राप्त कर रहे हो और फिर भी कह रहे हो धरती पर कोई वीर नहीं है। अरे राजेंद्र, यदि आपका कथोपकथन है कि धरती पर कोई वीर नहीं है तो मेरा विचार है कि यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती मां का क्या होगा? यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती मां का क्या होगा? और फिर परदेसी राजा करे राज तो इस भारत मां का क्या होगा? आप कहते हैं कि धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे राजा जनक, यदि छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवे तो उस गंगा मां का क्या होगा? छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवे तो उस गंगा मां का क्या होगा? और फिर परदेसी राजा करे राज तो इस भारत मां का क्या होगा? आप कहते हैं कि धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे राजा जनक, जिस समाज में हम रघुवंश का एक अंश उपस्थित होता है वो समाज, वो सभा वीर भी नहीं कहलाती। रघुवंश महा जहां को होई तो 23 समाज अस कहे ना कोई। पर यह तो सौभाग्य है कि आज कोई रघुवंश नहीं बल्कि रघुवंश मणि बैठे, जिनके दांत दूध के, लेकिन ये काफ बड़ी तीखी है। ये छोटे हैं लेकिन बड़ों ने इनसे बल की विधि सीखी है। इनकी ओर निहारो। अरे राजन, जिनका आनन अंगारा है, इनकी ओर निहारो राजन। अरे जिनका आनन अंगारा है और इनके प्रताप से आकाश में ज्योतित ध्रुव तारा है। उठो प्रभु, चुन्न की
ये जो कान है ये सुनना पसंद नहीं करते। हम लोग स्कूल में पैदा हुए हैं जहां पर सुनना नहीं है, क्योंकि सुनने वाला कभी काम ही नहीं किया है। और जब सुनने वाला काम नहीं किया तो सुने को, अरे सुने वो जो मुर्दार बैठे हो। हम क्यों सुने? अरे सुने वो जो मुर्दार बैठे हो। अरे सुने वो जो रजपूती बेच कर बैठे हो। हम वीर हैं, मर सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पर उंगली उठते भी देख नहीं सकते। उठो प्रभु, उठो उठो दीनानाथ, उठो प्रभु, उठो राम अग्रज। अरे सुनकर जनक की कातर वाणी, उठो राम अग्रज, सुनकर जनक की कातर वाणी। क्योंकि हम वीर राघवंशियों का मरा नहीं है पानी। जाओ राहुल, या तो आप उठो। पहला निवेदन तो यही है कि आप उठो। और आप ना उठो तो फिर हमें उठने का आदेश दो। जाओ राहुल, अनुशासन पाऊं। यदि आपका आदेश प्राप्त हो जाए तो ये धनुष, ये धनुष, ये धनुष, धनुष तो छोड़िए। हे प्रभु, यदि आपका आदेश प्राप्त हो जाए तो हम तो कन्दुक युवा ब्रह्मांड उठाऊं काचे खट, सिमटारो फोरी, तोरी तो प्रताप महिमा भगवाना। ये कापा पुरो पिनाक पुराना, तोरो छत्र धन जिमी ताव प्रताप पालनाथ। और जो न करो प्रभुपति शपथ, स्वास्थ्य कर पुण्य धरो धनभा। शयन रघुपति लखन निवार, प्रेम समेत निकट बैठारे। लक्ष्मण भैया, इतना क्रोध नहीं लक्ष्मण, इतना क्रोध करना तुम्हारा उचित नहीं है। ये महाराज जनक हमसे बड़े हैं, बड़ों के द्वारा किया गया अपमान छोटों के लिए सम्मान से बढ़कर होता है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी छोटों के लिए तीर्थ स्थान से बढ़कर होता है। महाराज जनक हमसे बड़े हैं, इनके आचरण की समीक्षा करने का हमें और न तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। लक्ष्मण, एक क्रोध का परित्याग करो भैया। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, शांत हो जाओ लक्ष्मण, तजो क्रोध को, क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं।
देख रहे हो हमारे सन्मुख पूज्य गुरुदेव भगवान भी उपस्थित है। महाराज जनक भी हमारे पिता के तुल्य हैं। लक्ष्मण बैठे गुरु जन पिता तुल्य मिथिलेश है। बैठे गुरु जन पिता तुल्य मिथिलेश है। सामने इनके मुख खोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ लक्ष्मण। तजो क्रोध को क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं। कर जो डाली प्रतिज्ञा, तुम प्रतिज्ञा कर रहे हो ना, मैं आदेश पा जाऊं तो धनुष का खंडन कर दूं। लक्ष्मण कर जो डाली प्रतिज्ञा, धनुष तोड़ दूं। विधि का लिखा नियम टूटता ही नहीं। विधि का लिखा नियम टूटता ही नहीं। देंगे 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 जब तक न आज्ञा। देंगे जब तक न आज्ञा। सकल विप्रजन देंगे जब तक न आज्ञा। सकल विप्रजन कोई उतल पियत लूटता ही नहीं। के भी आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं लक्ष्मण। वो भी समय किसी के वचन नहीं सुन रही। भैया
क्रोध का परित्याग कर दो, शांत होकर के बैठो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सप्रेम मृदु बानी। प्रिय पुत्रों, देख रहे हो इसी मिथिला समाज में बैठे बैठे कि देश देशांतर से वीरों का आगमन हुआ। उन वीरों में कुछ वीरों के द्वारा इस धनुष पर सख्त परीक्षण किया गया, लेकिन सफलता नहीं, असफलता हाथ लगी। राजा जनक की करुण वेदना को भी सुन रहे थे। चाहता ये हूं कि राजा जनक का अब कष्ट दूर किया जाए तुम्हारे द्वारा। चाहता ये हूं, उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। उठो और भगवान शंकर के धनुष को 2 खंडों में परिवर्तित करके लखन की वीरवाणी को निभाओ और राजा जनक का संताप दूर करो। और किशोरी जी श्री सीता जी भगवान शंकर एवं किशोरी पार्वती जी एवं गणेश जी आदि का ध्यान कर रही हूँ, उनकी पूजा अर्चा कर रही हूँ और उनसे अपने अभीष्ट की मांग कर रही हूँ। तो ले 2 मिनट का यह दर्शन। मन ही मन मनावो कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। मैं आपकी पूजा अर्चना नित्य प्रति करती हूँ, परंतु आज वह समय आ गया है जो आप मुझे वरदान दिया था, आशीष प्रदान किया था, आज उसे पूर्ण करना है। मेरी पूजा अर्चना से प्रसन्न हो माँ। आप सबकी हृदय की बात जानने वाली है, सबकी इच्छा की पूर्ति करने वाली है। मेरी भी इच्छा की पूर्ति करना, मेरी आशा को पूर्ण करना हे माँ। आशा लगी है मन में, आशा लगी है मन में, आशा को पूर्ण कर दो, बस मांग मेरी ये है, मांग मेरी ये है, मेरी मांग भर दो।
अजगों की करुणा को आप भर लीजिए। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मा। लखन लखेऊ, लखन लखेऊ, लखेऊ माने होता है देखना। लखन ने लखेऊ राम जी को देखा। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, लक्ष्मण ने राम जी को देखा। लेकिन ये मेरे जीवन का पहला ऐसा अवसर है कि लक्ष्मण ने प्रभु को देखा, लेकिन प्रभु ने लक्ष्मण को नहीं देखा। नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि हमारा जो संग है और राम जी का आज का थोड़ी है, बहुत छोटे से है। 12 ही थे निज हित पति, 12 से है, छोटे से है। लेकिन आज मैं राम जी को देख रहा हूं, लेकिन राम जी हमें नहीं देख रहे हैं। अन्यथा जब भी मैं यहां विचार करता था कि प्रभु के मुखार बिंदु का दर्शन करना है, तो लक्ष्मण प्रभु को बाद में देख पाता था और राम जी लक्ष्मण को पहले देख लेते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज लखन लख्यो रघुवंश मणि, लक्ष्मण तो राम जी को देख रहा है, लेकिन राम जी लक्ष्मण को नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि होता भी कभी कभी यह है कि हम जिस व्यक्ति को देखें और वह व्यक्ति हमें ना देखे, हम जिसको देखें और वह हमें ना देखे, तो हम लोग एक अनुमान लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति कहीं दूसरी जगह देख रहा है। मैंने राम जी को देखा और जिस समय राम जी ने हमको नहीं देखा, तो मैंने भी एक यही अनुमान लगाया कि राम जी कहीं दूसरी जगह देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? तो वही मैं भी देखने लगा। तो फिर ताकेऊ हर को दंड, हर को दंड माने धनुष। राम जी इस समय धनुष को देख रहे हैं। देखने का प्रकार कैसा है, तरीका कैसा है? तो आचार्यों ने प्रमाणित किया कि सिंह ही बिलो की तकेऊ धनु कैसे। आचार्यों ने कहा कि जैसे चित्तव गरुण लघु व्यालय, जैसे गरुण, गरुण कहते हैं मोर को, लघु व्याल, व्याल माने सर्प और लघु माने बच्चा। जैसे कोई मोर सर्प के बच्चे को देखता है अपना शिकार करने के लिए, ठीक प्रभु श्री राम जी इस धनुष को उसी भांति देख रहे हैं। अब जब प्रभु देख रहे हैं तो यह अब सुनिश्चित है कि अब धनुष बहुत जल्द टूटने वाला है। धनुष टूटेगा तो कुछ न कुछ अप्रत्याशित घटना भी घट सकती है। तो अप्रत्याशित घटना न घटे, इसलिए सभी लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि सावधानी हटी तो फिर दुर्घटना। इसलिए सावधान हो जाओ। वो आप ही लोगों को सावधान नहीं होना है, सभी लोगों को। किसको किसको? दिस कुंजरऊ, 10 दिशाओं के कुंजर माने हाथी, कमठ माने कच्छप, अहि माने शेष और कोला, कोला माने वाराह। ये सभी सावधान हो जाएं। क्यों हो जाए? क्योंकि राम चाहिए शंकर धनु तोरा ओहो सजग सुनि आयसु मोरा। ये मेरा आदेश है, सभी सावधान हो जाएं। मेरे प्रभु के द्वारा भगवान शिव के पावन पुनीत कोदंड का खंडन होने जा रहा है। सावधान सावधान सावधान। और श्री लक्ष्मण जी ने 10 दिशाओं के दिग्गजों को सावधान कर दिया।
ब्रह्म मुहूर्त का समय है, प्रातःकालीन बेला है। भगवान के द्वारा धनुष का खंडन होने जा रहा है। व्यासपीठ से कुछ रामचरितमानस की चौपाइयों का गायन, और जिस समय पर 23 क्षण मध्य राम धनु तोरा, यह चौपाई होगी, उसी क्षण धनुष का खंडन होगा और आप सभी लोग तालियां बजाएंगे भगवान के स्वागत में और भगवान का जयकार घोष करेंगे। देखी विपुल विकल वैदेही, विकल वैदेही, विकल वैदेही, लक्ष्मण रामा भजो भजो सियहो निमिष बिहार, कलप समदेही, लक्ष्मण रामा भजो भजो सियहो। त्रसित वारी बिनु जो तनु त्यागा, जो तनु त्यागा रामा, जो तनु त्यागा हो लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। का बरखा हाँ सब कृषि सुखाने, कृषि सुखाने रामा, कृषि सुखाने, लक्ष्मण रामा भजो भजो सियहो। का पछताने रामा, का पछताने, लक्ष्मण रामा भजो भजो सियहो। अस जिए अस जिए जानी जान की देखी, लक्ष्मण रामा
लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो प्रभु पुल के लखी प्रीत बिसेखी लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो गुरु ही प्रणाम मन ही मन की मन ही मन कीन्हा प्रणाम मन ही मन कीन्हा हो लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो शम लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहू न लखा हो काहू न लखा देख सब ठाड़ तेहि जन मध्य राम धनु तोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोर रो रवि बाजी तज मारगु चले जे कराहि दिग्गज डोल मही कोल कोरुम कल मले शुर असुर मुनि कर कान दीने शकल विकल विचारहि कोदंड खंडो राम तुलसी जयति वचन उचारहि शंकर जाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस प्रभ दो चाप खंड मही डारे देखी लोग सब भय सुखार सतानंद तब आयशु दीन्हा सीता गमन राम पह की ले जय माल चली सिया प्यारी हो ले जय माल चली सिया प्यारी 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 ले जय माल चली सिया प्यारी ले जय माल चली सिया प्यारी ले जय माल जाई समीप राम छवि देखी और श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहरावो जय माला पहरावो जय माला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहरावो जय माला पहरावो जय माला पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिरे नहीं
सकुचे सकुचे श्री राम चकित चिता वत सीता का अद्भुत रूप तोरी राला पैरावो देवाला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनावो जय माला पहनावो जय माला सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवश पहिराव न जाय गावै छबिया लोक सहेली शिय जय माल राम मुरमेली शिय जय माल राम मुरमेली शिय जय माल राम मुरमेली रघुवर उर जय माल देखि देव बरसहि सुमन सकुचे सकल भुआन रवि बिलोक जन कुमुद गण रवि बिलोक जन कुमुद गण रवि बिलोक जन कुमुद गण आरती करत जनक कर जोरे आरती करत जनक करत जनक कर जोरे करही आरती पुर नार नारी देहि न्यौछावर वीत विषारी करही आरती पुर नार नारी पुर नार नारी पुर नार नारी। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो।